धनुर्धारी अयोध्या विहारी दूर्वा दल श्याम श्री राम ही श्री नदिया विहारी गौरचंद्र हैं। और फिर देखते हैं कि पूर्व जन्म में श्री वराह भगवान श्री गौरहरि ही तो थे, और प्रहलाद भक्त संरक्षक श्री नरसिंह देव भी आप ही थे। नरसिंह भी आप ही थे। पुनः देखता है कि वामन रूप भी आप ही ने धरा है। फिर देखते हैं कि प्रलय के जल में श्री मत्स्य रूपधारी भी आप ही तो हैं। विप्र देखते हैं कि श्री हलधर बलराम भी आप ही थे। फिर देखते हैं श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलराम पूर्व जन्म में श्री गौरहरि ही तो थे। ब्राह्मण 24 अवतारों में श्री गौरहरि के दर्शन कर संदेह में पड़ गए, तो श्री विश्वंभर के दिव्य तेज को देखकर विचारने लगे कि ये कोई देवता है या कोई योगेश्वर है जो अपने योग बल से मेरे को अलौकिक चमत्कार दिखा रहा है। भक्त के मन को जानकर सर्वज्ञ श्री गौरहरि बोले, कहो महाराज क्या देखा, साफ साफ बता दो, संकोच की कौन सी बात है। देवज्ञ बोले, पंडित जी आज तो आप पधारो, कल बताऊंगा। श्री गौरहरि ने कहा, अच्छा कल सही। तो ये कहकर श्री हरि ने हंसते हंसते वहां से प्रस्थान किया। आहा, इस बार श्री हरि अपने प्रीतम श्रीधर जी की जीर्ण कुटी में पधारे हैं। श्रीधर का और आपका पूर्व जन्म का प्यार है। श्रीधर सब्जी वाला आप ही तो पूर्व लीला में श्री कृष्ण के प्रिय सखा मधुमंगल थे। श्रीधर जी का बड़ा सौभाग्य है कि जिनके प्रेम में श्री नवद्वीप चंद्र मग्न होकर समय समय पर उनकी पर्णकुटी में पधारते रहते हैं और हास परिहास करते रहते हैं। आज श्री गौरचंद्र ने श्रीधर से हंसकर कहा, श्रीधर रात्रि दिन आप हरि हरि पुकारते हो, श्री लक्ष्मीकांत की सेवा करते हो, फिर भी इतने दुखी हो कि अन्न वस्त्र का भी अभाव है, ये क्या बात है। तो भक्त चूड़ामणि श्रीधर ने कहा, महाराज आपकी कृपा से भूखा तो कभी रहता नहीं और वस्त्र भी जैसा तैसा मिल ही जाता है, फिर मुझे और क्या दुख है। श्री हरि ने कहा, क्या हुआ जो 10 गांठ की लंगोटी मिल गई। 10 गांठें लगी हुई हैं, ऐसी लंगोटी मिल गई। तो देखो ये चंडी के उपासक कैसा आनंद भोगते हैं। तो श्रीधर ने कहा, पंडित जी काल तो सबका बराबर ही जाता है। रत्न जड़ित घर में बसने वाला राजा और वृक्ष पर निवास करने वाला पक्षी सभी ईश्वर की इच्छानुसार अपने कर्मों के फल स्वरूप दुख सुख पाते हैं। फिर कर्ता के विधान में हम कर क्या सकते हैं। श्री गौरचंद्र के परीक्षा लेने पर भक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। इससे भक्त और भगवान दोनों को बड़ा आनंद हुआ। इस आनंद के फल स्वरूप दोनों में बड़ा प्रीतिप्रद और आनंददायक विनोद हुआ। कृपा में पाठक वृंद आइए हम भी उसका कुछ आस्वादन करके अपना जन्म सफल करें। श्रीमन महाप्रभु अब धर्म कथा छोड़कर कुछ हंसकर श्रीधर से बोले, श्रीधर हम जान गए आपके पास धन अवश्य है, परंतु आपने उसको छिपा कर रखा हुआ है और छुप कर उसे भोगते हो। खैर कुछ बात नहीं, कुछ ही दिन में हम आपकी सब पोल खोल देंगे। श्रीधर अपने सच्चे धन का बताने वाले श्री हरि पर कुछ क्रुद्ध हो गए, कारण कि भक्त संसार में अपने निज धन अर्थात भक्ति को प्रकाश में नहीं लाना चाहते। जो श्री भगवान भी उसे बताएं तो उनसे भी बुरा मान जाते हैं। बात भी ठीक है, अपने अपने धन की सब रक्षा करते हैं। तो भक्तराज ने कहा, महाराज आप अपने घर पधारो, मेरे से छेड़छाड़ करनी आपको शोभा नहीं देती। भला आप नदिया के सर्वमान्य पंडित और कहाँ मैं शाक पात बेचने वाला दरिद्री ब्राह्मण। श्री हरि ने कहा, भगत जी बातों में ही छुटकारा चाहते हो, भला हम क्या आपको छोड़कर जाने वाले हैं। आहा, श्री भगवान का भक्त पर कितना प्रेम है। आपका भाव है, श्रीधर भक्तराज मैं तेरे जैसे भक्त को छोड़कर कहाँ जाऊं, मेरे तो आप ही लोग विश्राम स्थल हो। तो श्री हरि ने फिर कहा, श्रीधर मोकू बड़ी क्षुधा लगी है, जो गुप्त धन है वो आप गुप्त ही रखो, पर भोजन के लिए मोकू कुछ दो। भोजन करे तो मैं नहीं जाऊंगा,
श्रीधर जी बोले, महाराज मैं दरिद्री ब्राह्मण बड़ी कठिनता से अपना निर्वाह करता हूँ, बताइए आप मेरे से क्या चाहते हैं। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, भक्त बिना मूल्य कुछ दिलवाओ। तो बिना दिए तो ये छेड़छाड़ मिटनी नहीं। श्रीधर ने कहा, अच्छा बाबा, बिना मूल्य तो शाक पात है, सो ही ले जाओ, परंतु फिर छेड़छाड़ मत करना। घिया देगा मेरे ख्याल में। तो श्री गौरचंद्र बोले, अच्छा अच्छा दो तो सही, फिर हम आप अब क्यों झगड़ेंगे। तो श्रीधर ने श्री हरि को भेंट में कुछ शाक पात दिया। तब श्री नदिया विहारी पधारे। तो धन्य धन्य श्रीधर जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आह, जिसको भोजन कराने को ऋषिगण वेद के मंत्र पढ़ पढ़ कर यज्ञ में आह्वान करते हैं, आते नहीं हो। पर उस पूर्ण ब्रह्म अविनाशी का भोजन करना तो दूर, दर्शन होने भी दुर्लभ होते हैं। आज वही श्री हरि आपकी कुटी में हाथ पसार कर मांगते हैं। श्रीधर जी, आपके शुद्ध धन को धन्य है। ये तो आपने श्री कृष्ण रूप में श्री विदुर जी के यहाँ भोजन किया था या आज आपके यहाँ किया है। बात तो यह है कि पेट भी ऐसी ही जगह भरता है। बिना प्रेम के तो 56 भोग भी तुच्छ है, और प्रेम का शाक पात भी बहुत है। आज तो श्री भगवान भक्त के पास से जाना ही नहीं चाहते। लौट कर फिर बोले, अच्छा श्रीधर नेक, ये तो बताओ कि आप मेरे को क्या मानते हैं। बस इसका उत्तर सुनकर मैं चला जाऊंगा। तो दया में प्रभु के उद्देश्य को पाठक वृंद समझ गए होंगे। भक्त की अकैता भक्ति से प्रसन्न होकर श्री भगवान भक्त के निकट अपने स्वरूप को प्रकट करना चाहते हैं। सोई इच्छा में श्री गौर भगवान की प्रेरणा से भक्तवर श्रीधर ने कहा, महाराज आप ब्राह्मण किशोर विष्णु स्वरूप हो, मैं तो आपको यही मानता हूं। श्री हरि मधुर मुस्कुराकर बोले, श्रीधर तुम मेरे को देखते हो विप्र कुमार, और मैं अपने को देखता हूं साक्षात गोपाल। ये सुनकर श्रीधर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। श्री भगवान की वैष्णवी माया के प्रभाव से भक्त उनको प्रत्यक्ष देखने पर भी नहीं पहचानते, परंतु दया में श्री भगवान भी जिसको जनाना चाहते हैं उसको जनाकर ही जाने सो जो आप जनाए, तो श्रीधर गंगा के वही हो जाए। वही तो श्रीधर गंगा के बड़े भक्त थे। तो श्री हरि ने हंसकर कहा, अच्छा श्रीधर तुम गंगा के बड़े भक्त हो, पर ध्यान रहे गंगा ने मेरे ही से बड़ाई पाई है, तेरी गंगा में मेरी ही महिमा है। श्री हरि की नवद्वीप लीला को धन्य है, जिसमें शतशः प्रेम धारा बहती है। यहाँ प्रछन्न अवतार श्री हरि तो प्रेमवश प्रकट होना चाहते हैं, और भक्तराज अपने गुप्त धन को छुपाना चाहते हैं। इसलिए श्रीधर ने श्री हरि को धमकाकर कहा, ब्राह्मण किशोर निमाई पंडित, क्या तुमको श्री गंगा जी से भी भय नहीं लगता। अवस्था बढ़ने पर सब चपलता छोड़ देते हैं, पर तुम में तो चपलता बढ़ती जा रही है। भक्त का धमकाना भी श्री भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। श्रीधर के वचन सुनकर श्री गौर चांद मुस्कुराने लगे। अनंतर अपने परम प्रिय भक्त को कृपा दृष्टि से निहारते हुए छात्र मंडली सहित वहां से प्रस्थान किया। अब तो श्रीधर श्रीमन महाप्रभु की चरण धूलि में लौटने लगे और उस जीर्ण कुटी में ही गोलोक का सुख अनुभव करने लगे। श्री गौर सुंदर की अनुपम छवि का ध्यान करते करते प्रेमानंद में मग्न हो गए। गदगद वाणी से कीर्तन करना आरंभ किया। आहा, भक्तराज श्रीधर जी को कीर्तन करते करते पद पद पर श्री गौर किशोर का दर्शन हो रहा है। आपके नैनों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। इस समय के आनंद को आप ब्रह्मानंद से कोटि गुना अधिक अनुभव कर रहे हैं। दीनहीन लेखक का भक्त शिरोमणि श्रीधर को प्रणाम है। श्रीधर जी, आप प्रेम की मूर्ति हो। श्री हरि की आप पर बड़ी कृपा है। आप विश्व भर का उद्धार करने में समर्थ हो। कृपा करके इस दीन दुखी अधम को भी कुछ प्रेमामृत का पान करा के कृतार्थ करो। प्रिय पाठक वृंद, आप भूले नहीं होंगे कि श्री हरि छात्र मंडली सहित श्रीधर जी की कुटिया से पधार चुके हैं। आप मार्ग में और कहीं न ठहर कर अपने प्रेमी भक्त श्रीधर के गुणगान करते हुए अपने घर पधारे। उधर छात्र वृंद भी सब अपने अपने घर गए। आज पूर्णिमा तिथि है।
आकाश में पूर्ण चंद्र प्रकाश कर रहा है। श्री गंगा महारानी अपनी पवित्र लहरों से श्री नवदीप चंद्र के विहार स्थल का अभिषेक कर रही है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। श्री गौर चंद निज मंदिर के विष्णु द्वार पर बैठकर भगवती भागीरथी का दर्शन कर रहे हैं। गंगा तट का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और तरंग मालाओं का मनोहर विलास देखकर श्री गौर हरि के मन में श्री यमुना जी की स्मृति तथा श्री वृंदावन का भाव उदय हो गया। अब वहीं बैठे बैठे प्रेम विहल भाव से मधुर मुरली ध्वनि करने लगे। उस प्राण उन्मादकारी मधुर वंशी ध्वनि को एकमात्र श्री यशोदा रूपिणी शची माता के अतिरिक्त किसी ने नहीं सुना। ठीक है, श्री ब्रज किशोर की लीला माता बिना और कौन अनुभव कर सकता है। श्री हरि भक्तों के परम आधार हैं, रसराज हैं। आपकी छवि का श्री वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार वर्णन करते हैं कि श्री गौर किशोर की अनुपम छवि का कोटि मुख से भी वर्णन नहीं हो सकता और ना कोई उपमा दी जा सकती है, क्योंकि जो यदि चंद्रमुख कहा जाए तो चंद्र तो सकलंक है और गौर चंद्र निष्कलंक है। ये सदा परिपूर्ण है, वो घटता बढ़ता रहता है। विद्या में यदि बृहस्पति जी की उपमा दी जाए तो वो एक देव सहायक हैं और श्री हरि तो देव दैत्य सचर अचर के निस्तारक हैं। शोभा में कामदेव की समानता दी जाए तो भी ठीक नहीं, कारण कि कामदेव मन में आकर क्षोभ पैदा कर देता है और श्री विश्वंभर मन में आकर चित्त को परम शांति प्रदान करते हैं और संसार रूपी भवसागर से पार करा देते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब उपमाओं का खंडन कर अंत में लिखते हैं, क्या बताऊं, और सब उपमा तो फीकी लगती है, परंतु एक उपमा ध्यान में आती है। जिस प्रकार श्री यमुना महारानी के तट पर श्री नंद नंदन गोप गोपियों में विहार करते हैं, वैसे ही वही श्री कृष्णचंद्र अपने सकल परिवार को लेकर विप्रवंश में प्रकट होकर श्री गंगा जी के तट पर विहार करते हैं। श्री गौरचंद्र तारागण वेष्टित पूर्णिमा के चांद के सदृश गंगा घाट पर शोभा पाते हैं। नदियावासी सौभाग्यवासी पुरुष आपको चारों ओर से घेर कर आपकी अद्भुत रूप राशि का दर्शन कर नेत्र सफल करते हैं, अपने दुख दूर करते हैं और श्रीहरि के मुखारविंद से निसृत अमृतवाणी श्रवण कर कानों को पवित्र करते हैं। जिस दिन से ये चांद यहाँ उदय हुआ है, उस दिन से दुख शोक नदिया से दूर भाग गए हैं। श्रीमन महाप्रभु की नगर भ्रमण लीला महानुभावों ने बड़े विस्तार से लिखी है, परंतु ग्रंथ बहुत बढ़ जाने के भय से यहाँ पर उसका सारांश ही दिया गया है। आशा है कृपा में गौर भक्त पाठक इसे प्रेम पूर्वक पाठ कर आनंद लाभ करेंगे। श्री श्री गौर किशोर गौर सुंदर की बंगाल यात्रा। श्री गौर किशोर एक दिन मित्र मंडली में बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। किसी बात पर आपने भी हंसकर कहा, भाइयों हमने भी विवाह करवाया है, गृहस्थी बने हैं, दास दासी सभी की रक्षा और पालन करना हमारा कर्तव्य है, सो धन बिना होती नहीं। अर्थोपार्जन के बिना संसार चलता नहीं। अतः अर्थोपार्जन के लिए अब हम बंगाल की यात्रा करेंगे। श्री विश्वंभर का बंगाल जाने का एकमात्र जीवोद्धार ही मुख्य प्रयोजन है, अर्थोपार्जन तो गौण है। तो श्री गौर सुंदर ने विदेश जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ये सुनकर उनके सहचरियों को बड़ा दुख हुआ, कारण कि प्रेमी के लिए अपने प्रीतम का वियोग बड़ा कठिन है। शची माता ने प्रिया तो पधारी जाएगी ना, तो शची माता सांप ने डस लिया तो महाराज कहते कोई सांप नहीं, मेरा रूपी सांप ने उसको डस लिया। इसमें आएगा कि सांप ने डस लिया उसको। तो शची माता ने जब ये सुना कि मेरा लाल बंगाल यात्रा को तैयार हो रहा है, तो स्नेहमयी जननी को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, हाय श्री निमाई चांद मुख देखे बिना मैं कैसे घर में रह सकूं। मुझ निराधार का तो यही एकमात्र परम आधार है। श्री गौर हरि माता से जाने की आज्ञा मांगते हैं, पर माता कैसे आज्ञा करे। तब श्री हरि माता को समझाकर बोले, माँ अन्न जल से वैष्णवों की सेवा करना, श्री तुलसी जी की पूजन करना, कीर्तन महोत्सव करना,
मैं शीघ्र ही आऊंगा। श्रीवास पंडित ने श्री गौर हरि का विरह असह्य जानकर साथ चलने की प्रार्थना की। श्री विश्वंभर ने कहा, महाराज आप यहीं रहकर वृद्धा माता और लक्ष्मी प्रिया की रक्षा करो। श्रीमती लक्ष्मी प्रिया जी श्री हरि का परदेश गमन समाचार सुनकर सहम गई, कारण कि इन्होंने जिस दिन से विवाह हुआ है उस दिन से प्रीतम के संयोग का ही अनुभव किया है, वियोग का नहीं, और इनकी अवस्था भी कुल 14 वर्ष की ही है। श्री गौर सुंदर ने उनको समझाते हुए कहा, प्रीतमे तुम्हारे हाथ से श्री गौर सुंदर ने उनको भी समझाते हुए कहा, प्रियतमे तुम्हारे हाथ में मैं अपनी वृद्धा माता की सेवा सौंप कर जाता हूँ, उसे प्रेम पूर्वक करना। पति प्राणा श्री लक्ष्मी देवी पति की आज्ञा मानकर सासू की सेवा का आधार ग्रहण कर घर में ही रही। शुभ दिन स्थिर कर श्री निमाई पंडित ने माता की आज्ञा लेकर प्रस्थान किया। विदा काल में दयामय प्रभु ने श्री लक्ष्मी प्रिया को अपनी चरण धूली और पुरातन यज्ञोपवीत प्रदान किया। श्रीमती लक्ष्मी प्रिया जी सर्व प्रकार से पूजनीय सासू की सेवा करती हैं और रात दिन श्री प्राणपति का ध्यान धरती हैं। श्री हरि की चरण रज का प्रेम पूर्वक तिलक लगाती हैं। प्रभु दत्त यज्ञ सूत्र को प्रभु का श्री विग्रह समझकर माल्य चंदन द्वारा विभूषित कर उसकी नित्य प्रति पूजा करती है। नित्य एक लक्ष्य नाम जप करती है। त्रिकाल संध्या में श्री गौर हरि को असंख्य प्रणाम करती है। इनकी चित्रलेखा नामनी एक अंतरंगा सखी है। समय समय पर एकांत में उसी से अपनी मर्म व्यथा कहकर पति विरह ज्वाला को शांत करती है। श्री प्राण वल्लभ की काष्ठ पादुकाओं को प्रणाम किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करती। इधर श्री गौर किशोर ने बंगाल यात्रा आरंभ करी। श्री गौर किशोर जिस ग्राम और नगर में जाते हैं वहीं दर्शकों के झुंड इकट्ठे हो जाते हैं। जो जो श्री हरि का दर्शन करते हैं वो कहते हैं, आहा धन्य इनकी माता को जिन्होंने इनको गोद में लाड़ लड़ाया। अरे सखी धन्य है उस सती को जिसके ये पति हैं, उसका तो जन्म सफल हो। श्री गौर हरि बड़े सरल स्वभाव है। जो जो लोग आपसे वार्तालाप करते हैं उन सबको आप आनंद के साथ मधुर भाषा में उत्तर देते हैं। आपकी सुधामयी वाणी को सुनकर सब परम संतुष्ट होते हैं। श्री गौर हरि भ्रमण करते करते पद्मावती नदी के तट पर पधारे। स्वच्छ सलीला भाग्यवती पद्मा नदी का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन कर आपको परम आनंद हुआ। मित्र मंडली सहित स्नान ध्यान किया। श्री गौर हरि का स्पर्श पाकर आज से पद्मावती विकृत कृत्य हो गई। श्री विश्वंभर ने पद्मावती के तट पर कुछ दिन निवास किया। आपके नाम को सुनकर आबाल वृद्ध वनिता सब दौड़े चले आते थे। आपके दर्शन करके जन्म को सफल मानते थे। भुवन विजयी अध्यापक शिरोमणि और श्री निमाई पंडित नदिया के प्रधान अध्यापक हैं, ये तो लोगों ने सुन रखा था। अब साक्षात दर्शन करके सब अपने को कृतार्थ मानते हैं। इसीलिए तो आपका यहाँ पधारना हुआ है। श्री गौर हरि ने विचार किया कि पांडव वर्जित देश में जहाँ श्री गंगा भी गंगा नहीं मानी जाती, वहाँ भक्ति का प्रचार करना चाहिए। ध्यान रहे, इसी उद्देश्य को लेकर तो आप यहाँ पधारे हैं। ये युगावतार श्री गौरांग महाप्रभु का ही काम था, जो आज तक पूर्वी बंगाल श्री गौर हरि की पवित्र कीर्ति गा रहा है और गाएगा। श्री गौर हरि के दर्शन कर पूर्व बंगवासियों ने निश्चय किया कि श्री राधा कृष्ण दोनों मिलकर ही श्री गौर चंद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यहाँ के अध्यापक, पंडित वर्ग तथा छात्र वृंदों ने एक सभा करी। उसमें श्री निमाई पंडित को बुलाकर सत्कार पूर्वक निवेदन किया, महाराज हम सब का बड़ा सौभाग्य है जो आप इस देश में पधारे हैं। आहा, जिन श्री निमाई पंडित के पास अनेक प्रकार की भेंट लेकर लोग नदिया में पढ़ने जाते हैं, उन श्री गौर हरि को श्री कृष्णचंद्र ने आज हमारे घर में ही भेज दिया है। दयालु, आप तो साक्षात बृहस्पति ही हो। आपके सदृश अध्यापक हमने नहीं देखा, और तो क्या बृहस्पति जी की उपमा आपके योग्य नहीं लगती। वास्तव में तो आप स्वयं ब्रह्म हो, कारण
कि जो जो प्रभाव आप में देखे जाते हैं वो जीव में तो नहीं हो सकते। अब आपके चरणों में प्रार्थना है, आपकी टिप्पणी तो हमने पढ़ी है, अब कुछ साक्षात विद्या दान करके हमको अपना शिष्य बना लीजिए। आपकी अखंड कीर्ति संसार में अचल रहेगी। ये सुनकर श्री गौर हरि ने मधुर मुस्कुराकर सबको आश्वासन प्रदान किया। श्री गौरांग सुंदर स्वयं भगवान है, आपके कृपा कटाक्ष से असंभव भी संभव हो जाता है। श्री हरि ने इस रीति से पढ़ाया कि 2 मास में ही छात्रों ने विद्या अलंकार, विद्या रत्न, विद्यापति, विद्यावागीश आदि महान महान उपलब्धियां प्राप्त कर ली। पूर्व देश में हजारों की संख्या में शिष्य हो गए। साधारणतः लोगों का विश्वास है कि श्री गौरांग महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु ये सत्य नहीं। श्री गौरचंद्र ने श्री गोपाल चरित नामक श्री कृष्ण लीला विषयक एक भक्ति ग्रंथ तो बाल्यावस्था में ही लिखा था, जो 4 खंडों में है। प्रथम खंड में वस्त्र हरण लीला और अन्य 3 खंडों में दान लीला का वर्णन। श्री गौरांग महाप्रभु कृत दूसरे ग्रंथ का नाम विद्यासागर है। विद्यासागर आपका भुवन विख्यात नाम व पदवी भी है, उसी नाम से आपने ग्रंथ लिखा है। ये विद्यासागर ग्रंथ कलाप व्याकरण की टीका है। श्रीमन महाप्रभु विरचित तीसरे ग्रंथ का नाम प्रेमामृत स्तोत्र है। जैसे जीव पंच तत्वात्मक है, वैसे ही ये ग्रंथ भी। ये ग्रंथ कभी सुने नहीं ना, किसी ने पढ़ाए हैं। हाँ, महाप्रभु के लिखे हुए हैं और इतने गुप्त हैं। देखो, ये ग्रंथ भी पंच प्राणान्वित है, यथा श्री भागवत अष्टक, श्री किशोर अष्टक, श्री विश्व मोहन अष्टक, श्री कृष्णच्युत अष्टक, श्री प्रेम रसायन। ये 5 इसमें अष्टक हैं। आपका चौथा ग्रंथ है श्री राधा रास मंजरी। ये भी स्तव मिश्रित भक्ति ग्रंथ है। श्रीमद् राधा कृष्ण युगल परिहार स्तोत्र और श्री राधा अष्टोत्तर शतनाम, ये भी आप ही के बनाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त श्री राधा अष्टोत्तर नाम तो है इसमें, लेकिन वो तो किसी और का, महाप्रभु का तो नाम ही नहीं है किसी ग्रंथ में। इसके अतिरिक्त श्री श्री जगन्नाथ अष्टक और शिक्षा अष्टक तथा बहुत से श्लोक भी आपके बनाए हुए मिलते हैं। तो महाप्रभु के नाम से नहीं छापते हो, मेरे घर किसी रूप को स्वामी या कोई, क्योंकि आज 108 नाम मैंने पढ़े था, मुझे नहीं पता था कि श्री जी का एक नाम उत्तमा भी है। तो मैं पढ़ा तो मैं कह लो ये तो श्री जी का नाम है, हमको दिया हुआ। ये राधा कृष्ण गणेश लिप का ना उसमें है, लेकिन वो तो किसी और का लिखा हुआ दिखता है। महाप्रभु ने अपना नाम कहीं लुप्त रखा हुआ। शिक्षाष्टक तो महाप्रभु के नाम से ही है। हाँ, शिक्षा अष्टक तो आता है। शिक्षा अष्टक एक 8 श्लोक बस हमें तो पता है। हाँ, हमें भी यही सुनने में आया था। और हाँ, भाव ये है कि श्री श्री महाप्रभु का नर नाट्य में पांडित्य भी अद्वितीय है, परंतु प्रेम पाठ भी पांडित्य भाव भुलाना पड़ता है। प्रेम का पंथ निराला है। इस प्रकार पद्मा नदी के तट पर अपने विद्या वैभव का प्रदर्शन कर श्री गौर हरि पर पार पधारे। श्री हरि केवल विद्या विलास ऐश्वर्य प्रदर्शन करने के लिए ही पूर्वी बंगाल में गए हों, ऐसा नहीं है। आपके मन में युग धर्म श्री हरिनाम प्रचार का उद्देश्य भी छुपा हुआ है। एक दिन पद्मावती में स्नान कर रहे थे कि अकस्मात तरंगें बढ़ने लगी। प्रेम सिंधु श्री गौरांग महाप्रभु ने भाव जानकर इनको कृपा करके प्रेम दान किया और मधुर मुस्कुराकर बोले, पद्मावती, ये प्रेम रत्न तुम नरोत्तम दास नामक मेरे भक्त को दे देना। भाग्यवती पद्मावती मूर्तिमान होकर हाथ जोड़कर विनय करी, दयालु, मैं कैसे जानूंगी कि ये वही नरोत्तम दास है। श्री हरि ने कहा, जिसके स्पर्श से तुम्हें मेरे मिलन के सदृश आनंद अनुभव हो, बस जानना कि वही नरोत्तम दास है। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर स्वरूप धारिणी पद्मावती ने प्रणाम किया और अदृश्य हो गई। ये गुप्त लीला और किसी ने नहीं देखी। श्री गौर हरि की आज्ञानुसार नरोत्तम दास के आने पर पद्मावती ने वो प्रेम रत्न उनकी भेंट किया।
ठाकुर नरोत्तम दास ने इस अद्भुत रत्न को पाकर प्रेम आनंद में मग्न होकर श्री हरि संकीर्तन की ऐसी लहर पैदा की जिससे समस्त पूर्व देश प्लावित हो गया। श्रीमन महाप्रभु गौतम ठाकुर तो श्रीमन महाप्रभु पद्मावती को पार कर अपने पूर्वजों के निवास स्थान श्रीहट्ट में पधारे। यहाँ माता की आज्ञानुसार अपनी दादी को दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो दादी जिंदा थी अभी। यहाँ आपके इस समय आने का विशेष कारण यही था। बात ये थी कि श्री शचीनंद नंदन का माता के गर्भ में श्रीहट्ट में ही अधिष्ठान हुआ था। सो जिस समय मिश्र पुरंदर शची माता को लेकर नवद्वीप वास के लिए चलने लगे तो उस समय माता जी से शोभा देवी ने ये कह दिया था कि वधू, जब तेरे पुत्र हो तो मेरे को अवश्य दर्शन कराना। इसलिए श्री गौर हरि ने पितामही को श्रीहट्ट जाकर दर्शन दिया। तो श्रीमन महाप्रभु जब घर को लौटने लगे तब तपन मिश्र नामक एक सुकृतवान विप्र साधन तत्व जानने के लिए आपके शरणापन्न हुए। ये विप्र श्रीपाद श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता हैं। अच्छा। एक दिन स्वप्न में एक महापुरुष ने तपन मिश्र से कहा कि हे द्विज, आप चिंता ना करो, निमाई पंडित के पास चले जाओ, वो आपको साध्य साधन सब बता देंगे। विश्वंभर नर नहीं नारायण है। नर नाट्य तो जगत के उद्धार के लिए है। ये वेद गुह्य आप किसी को मत सुनाना, कारण कि अप्रकट को प्रकट करना उसके अनुकूल नहीं। तो ये कहकर वो स्वप्न दृष्ट महापुरुष अदृश्य हो गए। मिश्र जी को इस स्वप्न से बड़ी शांति मिली, कारण कि वो साध्य साधन तत्व निरूपण करने में असमर्थ होकर बड़े कष्ट से समय बिता रहे थे। आपने झट श्रीमन महाप्रभु के पास जाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु, मैं दीनहीन एक जीव हूं, कृपा दृष्टि करके मेरा संसार बंधन छुड़ा दीजिए। मैं साध्य साधन कुछ नहीं जानता, विषय तो अब विष के समान भासते हैं। दया करके बताइए मन कहाँ लगाया जाए। श्री गौर हरि तपन मिश्र को अपने कर कमल से स्पर्श कर धैर्य देते हुए बोले, ब्राह्मण, तुम बड़भागी हो जो श्री कृष्ण भजन करना चाहते हो। बस यही तो युग धर्म है। ईश्वर भजन अनेक जन्मों के पुण्यों से बनता है, अन्यथा बहुत कठिन है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, चारों युगों के धर्म पृथक पृथक हैं। सो कलयुग का धर्म श्री हरिनाम है। कली में श्रीनाम यज्ञ से पार किया जाता है, अन्य धर्म से नहीं। जो जीव चलते फिरते सोते जागते खाते पीते रात्रि दिन श्री हरिनाम उच्चारण करता है, वो जीव धन्य है। और तो क्या, वेद भी उसकी महिमा गाते हैं। हे ब्राह्मण, कली में जब तक कुछ नहीं बनेगा, बस जो श्री कृष्ण को भजेगा वही बड़भागी। अतः आप संदेह छोड़कर घर जाओ, श्री कृष्ण भजन करो। श्री हरिनाम संकीर्तन की कृपा से साध्य साधन सब मिल जाएगा। ये कहकर श्रीमन महाप्रभु ने बृहद नारदीय पुराणोक्त निम्नलिखित एक श्लोक कह सुनाया। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री गौर हरि के मुखारविंद से हरिनाम सार सुनकर मिश्र जी ने मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना की तो श्री हरि ने तुरंत ही निम्नलिखित 16 नाम 32 अक्षर के हरिनाम महामंत्र का उपदेश किया। अच्छा। हरे कृष्ण 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 हरे मतलब हरे, महामंत्र ही दिया। हरे राम राम इसीलिए राम। इस्कॉन में इसका बड़ा वो है कि भाई यही मंत्र ही हो। यही हम लोग ये पहले मंत्र गायत्री मंत्र के बाद महामंत्र दिया जाता है, पहले उसके बाद गोपाल मंत्र। मंत्र उपदेश के अनंतर श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हे विप्र, इस महामंत्र के जपते जपते जब प्रेम अंकुर उदय हो जाएगा तब साध्य साधन को तुम समझोगे। ये सुनकर तपन मिश्र प्रेम में नृत्य करने लगे। आज इनके आनंद की सीमा नहीं है। प्रेम आनंद में विहल होकर आपने प्रभु से प्रार्थना की, हे नाथ, अब तो आप मेरे को अपने चरणों में ही रखो। तो श्री हरि ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अब तो आप काशी पधारो, वहीं हम मिलेंगे और तुमको साध्य साधन तत्व बताएंगे। तपन मिश्र ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की। सनातन शिक्षा देंगे ना, तो उसके साथ ही इसको भी। फिर आपने एकांत में प्रभु को निज स्वप्न वृतांत भी सुनाया
तो श्री गौर हरि बोले, ठीक है, परंतु किसी से ये बात मत कहना। प्रभु के आदेशानुसार तपन मिश्र शीघ्र ही काशी में जाकर श्री हरिनाम जप और कीर्तन करते हुए अपना समय बिताने लगे। प्रच्छन्न अवतार श्री हरि ने अपने को प्रकट भी नहीं किया और ये भी बता दिया कि जीव जब तक हरिनाम जप कर शुद्ध अंतःकरण नहीं होता तब तक उसे साध्य साधन जानने का अधिकार ही नहीं होता। बस इसीलिए हमारे गुरुजी ने जब मुझे दे दिया ना विदिन ए मंथ आते ही सब, तो सब हैरान हो गए कि आगे तो एक राय साहब ने कहती अब तो तुमने सब कुछ बड़ा सस्ता कर दिया। मेरे गुरुजी बोले वो 12 साल हरिनाम जपती आई है। बस इसीलिए आपने 12 वर्ष पश्चात, अब यहाँ भी देखो दीदी पूरे 12 वर्ष के पश्चात जा रहे हैं। मेरे गुरुजी 11 वर्ष हुए थे जब वो पधारे थे, मुझे 11 वर्ष हो गए थे तब, तो कह के गए थे 1 साल और यहाँ रहना, उसके बाद तुम्हारा काम यहाँ पूरा हो जाएगा और ये आश्रम छोड़ देना। ऐसे होते हैं गुरु, तो सब जान। देखो ये तो स्पष्ट, देखो सामने प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, सब अंतर्यामी थे। देखो आते ही हमें पता भी नहीं वृंदावन कहाँ है, बाबा का नाम तक नहीं पता, और सीधे उस जहाँ पहुँच गए। इसलिए शक संदेह नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग इज ऑर्डेन्ड। बस 12 वर्ष पश्चात श्री काशी धाम में श्रीपाद सनातन गोस्वामी को श्रोता कर, मैं कहना सनातन शिक्षा होगी तो उसको बनाए, तपन मिश्र को साध्य साधन का उपदेश करा। श्री गौर हरि ने भक्तों को यह भी उपदेश दिया कि प्रथम श्री हरि नाम का जप करें, बिना वैष्णव मंत्र लेने का कोई अधिकारी नहीं होता। श्री हरिनाम श्याम सुंदर में तीव्र अनुराग उत्पन्न करा देता है, तब श्री भगवान गुरु रूप में कृपा करते हैं। पूज्यपाद गुरु वर्ग को श्रीमन महाप्रभु का ये उपदेश है कि साधक को प्रथम श्री हरिनाम का जप अवश्य बताएं। श्री गौर हरि यथा समय लौटकर घर आए, जो धन वस्त्र भोजन इत्यादि लाए थे वो सब माताजी को भेंट कर साष्टांग प्रणाम किया। आज श्री नवद्वीप चंद्र पधारे हैं, ये जानकर नदियावासी समस्त स्त्री पुरुष घर घर में आनंद उत्सव मनाने लगे। इस समय श्री शची माता को जो आनंद हुआ वो अकथनीय है। श्री श्री लक्ष्मी प्रिया का स्वधाम गमन। श्रीमन महाप्रभु के विदेश गमन से श्री लक्ष्मी प्रिया को यह संसार एकदम सूना भासने लगा। एक एक पल युग समान बीतने लगा। अंत में उनके धैर्य का बांध टूट गया और पति विरह ज्वाला में उन्होंने अपने संतप्त प्राणों की आहुति दे डाली। श्री लक्ष्मी प्रिया के अंतर्धान होने का एक और भी रहस्य है, सुनिए। श्री लक्ष्मी प्रिया देवी साक्षात वैकुंठ की स्वामिनी है। ब्रज में श्री रास लीला में श्री लक्ष्मी जी को प्रवेश अधिकार नहीं था, कारण कि इन्होंने ब्रज गोपिकाओं की अनुगा होना स्वीकार नहीं किया था। इसी अभिमान के कारण इनको महारास लीला से वंचित रहना पड़ा। नवद्वीप की संकीर्तन लीला ही ब्रज की रास लीला है। इसी से इनको श्री गौर हरि की इच्छानुसार संकीर्तन लीला भी प्राप्त नहीं हुई। ठीक भी है, वैकुंठ की राजरानी ऐश्वर्य लीला की स्वामिनी है, माधुर्य लीला की नहीं। श्रीमती लक्ष्मी प्रिया की अंतर्धान कथा अत्यंत करुणापूर्ण है। उसको ध्यान करने मात्र से हृदय विदीर्ण होने लगता है और लेखनी बंद हो जाती है। अतः उसके लिए हम करुणा में गौर भक्त वृंद से क्षमा चाहते हैं, जो यदि ये लीला किसी ने देखनी ही है तो वो श्री श्री हरिदास गोस्वामी कृत श्री श्री लक्ष्मी प्रिया चरित्र का अध्ययन करे। बंग यात्रा से लौटने पर मात्र भक्त शिरोमणि श्रीमन महाप्रभु ने नौका से उतरते ही जाकर माता को प्रणाम किया। यथा समय श्री गौर हरि गंगा स्नान कर घर आए, श्री कृष्णचंद्र को भोग लगाकर प्रसाद पाया। अनंतर तांबुल चर्वण करते करते मंदिर में जा विराजे। इसी समय श्री गौर सुंदर को आत्मीय स्वजन मित्र मंडली ने आकर घेरा और तरह तरह की बातें पूछने लगे। श्री गौर हरि ने यथोचित उत्तर देकर सबको संतुष्ट किया। मित्र वर्ग आते हैं चले जाते हैं, पर कोई भी लक्ष्मी प्रिया के अंतर्धान की बात नहीं बताता, कारण कि सज्जन
रस को विरस नहीं करना चाहते। श्री नदिया विहारी के दर्शन कर नदिया वासियों को आज अपार आनंद हो रहा है। सब लोगों के चले जाने पर स्नेहमयी शची माता पुत्र के पास आई और नीचा मुख करके बैठ गई। माता को नतमस्तक देखकर श्री हरि ने पूछा, माता जी, आज आप ऐसी खिन्न क्यों हो? क्या कारण है? आपका लाडला पुत्र तो आनंद पूर्वक विदेश से आया है, आपको तो मंगल मनाना चाहिए। हमने सुना है आपकी वधू का कुछ अमंगल। तो माता ने अवरुद्ध कंठ से कहा, हाँ पुत्र, लक्ष्मी प्रिया को गंगा तो श्री हरि लोक मर्यादा के अनुसार माता के मुख से पत्नी का वियोग सुनकर अत्यंत शोक प्रकाश करते हुए कुछ क्षण के लिए अपार चिंता में ग्रस्त हो गए। अनंतर धैर्य धारण कर शोक आतुरा जननी को सांत्वना देते बोले, माता जी, शोक क्यों करते हो? होनहार होने की ही बनी है। यहाँ ना किसी का कोई पति ना पत्नी, सब राह के बटोई हैं। काल की क्रीड़ा हो रही है, सबको एक ना एक दिन जाना ही है। तभी तो संसार को वेदों ने अनित्य बताया है। माता जी, सारा जगत उस परम पिता परमात्मा के अधीन है। यहाँ श्री भगवान की इच्छा के बिना संयोग वियोग कौन कर सकता है? जो हुआ उनकी इच्छा अनुसार हुआ, इसमें दुख की क्या बात है? स्वामी से पहले जिसको श्री गंगा प्राप्ति हो, उस नारी को धन्य है। श्रीमन महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर हैं, दुख सुख रहित हैं। पत्नी शोक को भूलकर आप फिर विद्या विलास में लग गए। आपकी पाठशाला में अब पहले से दुगने छात्र हो गए। श्री गौरहरि की विख्यात चतुष्पाठी अब भी मुकुंद संजय के चंडी मंडप में ही थी। मुकुंद संजय के पुत्र पुरुषोत्तम महाराज के प्रिय भक्त और शिष्य हैं। रंगीले ठाकुर विद्या विलास रंग में श्री लक्ष्मी प्रिया का रंग भूल गए, परंतु शची माता को बड़ी चिंता है। श्री निमाई चांद का मुख देखकर आनंदित होती है, पर पुत्र के संसार सुख का ध्यान आते ही अपार शोक सागर में निमग्न हो जाती है। नित्य धाम गता पुत्र वधू का परम पवित्र चरित्र माता को जो याद आता है तो हृदय में शोक सागर की तरंगें उठने लगती हैं, जो कुछ देर बाद अश्रुपातों के रूप में परिणत हो जाती है। माता जी अश्रुपातों को रोकना चाहती हैं, परंतु रुकते नहीं। पुत्र वत्सला शची माता पुत्र को निज दुख नहीं सुनाती थी, कारण कि इससे माता के जीवन सर्वस्व को कष्ट होगा। हाँ, कभी कभी अपनी प्रिय सखी शिवास पत्नी मालिनी देवी को अपना दुख सुनाकर कुछ बोझ हल्का करती। सर्वज्ञ श्रीमन महाप्रभु क्या माता का दुख नहीं जानते? परंतु श्री हरि के पास 10-20 नवीन ब्राह्मण नित्य प्रति आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे दयालु, दया करके हम सबको विद्या दान कर कृतार्थ कीजिए। शरणागत वत्सल भी सभी को शरण में रखते हैं, कारण कि ये दरबार ऐसा नहीं जो आशा करके आया हुआ निराश वापस चला जाए। ये भी बात है कि उस समय में मुझ जैसे अधम और पापी नहीं होते थे। जो होते तो महाप्रभु शायद दीनदयाल नाम भी छोड़ना पड़ जाता, जैसे आजकल चुपचाप छुपे बैठे हैं। देखो मैं कैसा वीर पापी हूं कि अपनी कुटिल चाल से श्रीमन महाप्रभु को भी पतित उद्धार करने में पीछे ही हटा दिया। प्रभु, मालूम होता है आजकल आपका काम भी शिथिल है, कारण कि जो आप अपना काम करते होते तो क्या ये दीन यूं ही तड़पता हुआ दर दर मारा फिरता। अच्छा भगवान, कोई बात नहीं, कभी तो आप अपनी विरदावली ध्यान करेंगे मेरे नाथ। अन्य किस में दम है जो इस अधम जीव का उद्धार कर सके? ये कौन कह रहा है? ये इसके लेखक, अच्छा, वो राइटर। हाँ, वो लेखक। कृपया करो हे दीन बंधो, मैं तो आप ही की शरण हूं। हाय, मैंने ये क्या किया? श्री हरि की पवित्र लिखलिया लिखता लिखता ये क्या लिख गया? अपना दुख। हे भगवान, क्या करूं? दुखी हूं, दीन हूं, पापी हूं, दया करो, अपराध क्षमा करो। दीन बंधो पतित पावन। अध्याय पूरा हो गया, परंतु मेरी आशा पूरी नहीं हुई। प्रभु, आप अंतर्यामी हो, दया करो, मुझ दीन पर कृपा करो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया।